नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कुंडली में किन भावों में मंगल होने पर कुंडली मंगली मानी जाती है। जैसे कि यदि कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में यदि मंगल लिखा हुआ है तो जन्म पत्रिका मंगली मानी जाती है। आज हम और आप इस बात पे चर्चा करेंगे कि यदि पत्रिका मंगली है तो वैवाहिक जीवन में उसका क्या प्रभाव होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को उग्र ग्रह माना जाता है। क्रोध का प्रतीक है मंगल। जन्म पत्रिका में जो पहला भाव होता है यह लग्न कहलाता है। यहां से वैसे तो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, परंतु मुख का विचार विशेष रूप से किया जाता है। यदि यहां मंगल विराजित है तो ऐसे में जातक क्रोधित होगा, क्योंकि मंगल उग्र प्रकृति का ग्रह है। तो यहां क्रोधी व्यक्ति होगा, उसको गुस्सा जल्दी आएगा। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि किसी एक ग्रह को देखकर या एक परिस्थिति को देखकर यह आकलन नहीं किया जा सकता है कि उसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि मंगल यहां अपना प्रभाव तो देगा, लेकिन वो किसके साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में है, इसका भी प्रभाव होगा। फिर यहां मंगल किस राशि में बैठा हुआ है, इसका भी प्रभाव होगा। क्या यहां मंगल उच्च का है तो अलग प्रभाव होगा, यदि मंगल नीच का है तो अलग प्रभाव होगा। मंगल अगर किसी भी कुंडली में, किसी भी भाव में, चाहे वो पहला भाव हो, चौथा भाव हो, सातवां भाव हो, आठवां भाव हो या द्वादश भाव है, यदि वो मित्र राशि में बैठेगा तो कुछ गुस्से का प्रकार अलग होगा, और अगर शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो गुस्से का प्रभाव अलग होगा। अगर अपनी राशि में बैठा हुआ है तो परिणाम कुछ और होगा, और अगर मान लो शत्रु की राशि में बैठा है तो परिणाम कुछ और होगा। ऐसे ही अगर उच्च राशि में बैठा है तो अलग प्रभाव होगा उसका। कुल मिला के यहां हम केवल मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, वो किसकी दृष्टि में है, किसकी राशि में है, ये अलग बात है, पर सामान्य रूप से उसका क्या प्रभाव होगा इस बात पे अपन चर्चा करेंगे। लग्न में मंगल जातक को क्रोधी बनाता है और यहां से सीधा 180 अंश के ऊपर पत्नी भाव को देखता है, तो पत्नी को भी क्रोधी बनाता है, और जितने भी गलत डिसीजन होते हैं वो क्रोध में ही होते हैं। अब यहां हम केवल वैवाहिक जीवन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यदि सामाजिक जीवन में देखा जाए तो यही क्रोध, यदि व्यक्ति फौज में है या सेना में है या कहीं युद्ध पे जा रहा है, तो उसके लिए सकारात्मक हो सकता है, परंतु शादी के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए क्रोध अच्छे परिणाम नहीं देता। चौथा घर सुख का भाव है, और काल पुरुष की पत्रिका में भी यह सुख का भाव है। यहां शुक्र और चंद्रमा अच्छे परिणाम देते हैं।
परंतु चौथी राशि में मंगल नीच का हो जाता है। उसका कारण यह है कि सुख के भाव में फिर वही बात कि ये उग्र ग्रह, अग्नि तत्वी ग्रह, इसका यहां बैठना सुख में कमी करता है। मंगल भूमिपुत्र है तो अन्य बातों के लिए वो अच्छे प्रभाव और परिणाम देगा, परंतु सुख में, विशेषकर वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी करता है। यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो जो पार्टनर है, पति या पत्नी, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मंगल रक्त का भी कारक ग्रह है और अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो बीपी की शिकायत आती है। यदि मंगल अष्टम भाव में है, अष्टम भाव काल पुरुष की पत्रिका में अच्छा स्थान नहीं कहलाता, यह मृत्यु स्थान कहलाता है। और यदि यहां पे मंगल जैसा क्रूर ग्रह है तो दुर्घटना के संभावनाएं बढ़ा देता है। यदि मंगल द्वादश भाव में विराजित है, द्वादश भाव को शय्या भाव भी कहते हैं, और यहां पर यदि मंगल विराजित है तो वो शय्या सुख में कमी करता है। तात्पर्य क्या है, यहां उग्र ग्रह है, तामसी, वो तामसी नहीं कहना चाहिए लेकिन उग्र ग्रह है। तो यहां पे अगर मान लो लड़ाई झगड़े की परिस्थितियां बन जाएंगी तो सुख में तो कमी आएगी, और विशेषकर पति पत्नी के मामलों में, क्योंकि ये रेस्ट का स्थान है, शयन स्थान है, तो ये स्थितियां होती हैं। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि किसी एक ग्रह को देखकर संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, या एक ग्रह के स्वभाव को देख के भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक संपूर्ण ग्रहों के ऊपर और संपूर्ण ग्रहों की परिस्थितियों पे ध्यान में न रखा जाए तब तक एनालिसिस नहीं होता। पर यहां जो हमने बात कही ये सामान्य स्थितियां हैं कि सामान्य रूप से मंगल का क्या प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में आज हमने आपने चर्चा की। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। इस नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।